स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक बहुत बड़ी अपडेट। और अपडेट किससे रिलेटेड है? परिवार पहचान पत्र। यानी कि हमने थंबनेल में लिया है कि परिवार पहचान पत्र में बदलाव। आखिर क्या बदलाव की तैयारी में है सरकार और इसके लिए क्या नया पोर्टल लाएगी सरकार, इसमें हम वीडियो में जानेंगे। जाने पूरा डिटेल में आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है सभी से वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी हरियाणा के निवासी हैं उन सभी के लिए ये वीडियो ज़रूरी है कि आखिर अब क्या क्या होगा परिवार पहचान पत्र में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो परिवार पहचान पत्र सूचना, हरियाणा सरकार जल्द ही एक नया पोर्टल लाने जा रही है। यानी कि एक और पोर्टल आएगा परिवार पहचान पत्र के लिए। वो पोर्टल किस पर होगा? जिस पर नागरिक को अभी तक कितनी योजनाओं का लाभ मिल चुका है और कितना पैसा उस परिवार के खाते में आ गया है, वो सारा डाटा दिखाएगा। उस पोर्टल में होगा क्या कि परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो हरियाणा में विभिन्न प्रकार की योजनाएं आम नागरिकों को दी जाती हैं, किस आदमी को मतलब कि जो परिवार पहचान पत्र संख्या है उस हिसाब से पता चल जाएगा कि कितने परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल चुका है। और उसी परिवार पहचान पोर्टल के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि उस परिवार के पास कितना पैसा आया है। तो यानी कि उस फैमिली की सारी डिटेल्स जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा वो व्यक्ति योजना या कोई भी पैसा प्राप्त करता है तो उसका उस पोर्टल पर पूरा डिटेल दिखाएगा। साथ ही आपका परिवार किन किन योजनाओं का पात्र है, यह सब योजनाएं विस्तार से जानकारी आपको मिल जाएंगी। और उस पोर्टल पर क्या होगा, जो आपकी फैमिली आईडी इनकम होगी उसके आधार पे जिस भी योजना के हरियाणा में जो भी योजना चल रही है और जिस भी योजना के लिए आप अप्लीकेबल हैं उसकी जानकारी उसको उस पोर्टल पर मिल जाएगी। आपने डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी से जुड़े हुए हैं उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपकी और जुड़ जाएंगे उस पोर्टल पर दिखाया जाएगा। यानी कि जो नया पोर्टल आएगा, आपने फैमिली आईडी में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं उसकी डिटेल तो होगी ही होगी। और डिटेल ये होगी, मान लो कि अगर वो कुछ भी अपलोड करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बाइक होगी, अगर वो जैसे अगर आप उसका पॉल्यूशन करवाने जाते हैं तो अब आपसे फैमिली आईडी मांगने लग गए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपसे फैमिली आईडी में बाइक मेंशन है या नहीं वो भी उस पोर्टल पर दिखाएगी। अगर नहीं है तो उसका ऑप्शन दिखाएगा कि आप अपनी जो व्हीकल है जो भी आप उसको पोर्टल पर दर्ज करवाएं। यानी कि उस पर पूरी डिटेल आपकी होगी, आपकी क्या क्या मतलब कि क्या आपकी आय, आपकी ज़मीन, आपके प्लॉट, वाहन, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल। मैंने अभी बताया ना कि उस पोर्टल पे आपको सब कुछ अपलोड करना होगा, क्योंकि अभी तक क्या है कि कुछ भी अपलोड नहीं है, सिर्फ इनकम अपलोड है। और वो भी रियलिटी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी वास्तव में जो एक्चुअल इनकम है वो है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से जो पूरा है डिटेल्स उसका बायोडाटा उठा लेता है तो वो उसमें शो कर जाता है। बाकी कैंडिडेट्स की क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, उसके आधार पे उसकी आईडी होती है। लेकिन अब जो पोर्टल आएगा उसमें आपकी पूरी डिटेल्स होंगी कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके पास प्लॉट हैं या नहीं, आप किसी ज़मीन के मालिक हैं या नहीं, आपके पास वाहन है, वो वाहन अपलोड है या नहीं है, वो सब उसमें डिटेल मेंशन होगा। मान लो कि आपने बैंक की एफडी करवाई हुई है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैंने बैंक की एफडी करवाई हुई है और मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अब क्या होगा, वो पोर्टल अगर आ जाएगा तो उसमें भी आपको एफडी मेंशन करनी होगी। अगर आपकी केसीसी है वो, या अगर आप वाहन प्रदूषण करवाने अगर जिसके पास व्हीकल है तो उनको पता होगा हरियाणा में अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं पॉल्यूशन के लिए तो उसके लिए आपको फैमिली आईडी मांगी जाती है। सब चीज़ें जल्द ही फैमिली आईडी से जुड़ने जा रही हैं। तो एक नया पोर्टल लाने की तैयारी में है सरकार, जिससे कि जो सुविधाएं आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा लोग उस सुविधा का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।